बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक अहम मौजू पे हमने बात करनी है। वो मौजू क्या है? जो बच्चा हियरिंग पेशेंट होता है उसको सोशलाइज कैसे किया जाए। जो हियरिंग पेशेंट होता है वो हियरिंग एड जब पहन रहा होता है तो वो हमारा हियरिंग एड हमारे माशरे में, आपको पता है कि जब कोई हियरिंग एड पहनता है तो लोग उसको किन किन नज़रों से देखते हैं, किन किन अल्फाज से इसके साथ उसको पुकारा जाता है। और उस पुकारने वाले इस बात में शर्म भी महसूस नहीं करते कि हम लोग इसके साथ इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और हम ये क्यों कर रहे हैं। और उन लोगों को सिर्फ एक एंजॉयमेंट का एक होता है कि यानी ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये हियरिंग पेशेंट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि वो उसको हम लोग सोशलाइज लाइफ से, वो दुकान से सौदा खरीदने जा रहा है, लेकर आ रहा है, घर का सौदा तरफ ला रहा है, अपने कपड़े जूते खरीद रहा है, तो वो उसकी वजह से वो बंदा सोशलाइज लाइफ से, जो सोशल लाइफ है हमारी, कहीं आना जाना, कुछ चीज़ खरीदना, लोगों के काम आना, बहुत सारी जो हमारी लाइफ है वो बंदा पीछे हट जाता है। क्यों? कि माशरे के ताने सुन सुन के, यहाँ तक कि उसको डोरा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा परेशान हो जाता है। अभी हमारे पास थोड़ी देर पहले ना एक हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनके बेटे का ना, एक बेटा तो माशाल्लाह ठीक है, वो हियरिंग एड लगे हैं, वो हियरिंग एड के साथ अपनी लाइफ गुजार रहा है, माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और दूसरा जो बेटा था वो आज से कोई 10 से 12 साल कबल जो है ना, वो कुछ टीचर ने उसको कुछ सजा दी, टीचर ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जिसकी वजह से वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता चला गया। और वो कई सालों के बाद उसने वालिदैन को ये बात बताई कि मुझे टीचर ने इस तरह कहा था, तो मैंने जो है ना, और वो पूरा खानदान डॉक्टर है, यानी उनका बेटे डॉक्टर हैं, उनके बेटियां डॉक्टर हैं, उनके बहू डॉक्टर हैं, खुद माशाल्लाह वो खुद डॉक्टर हैं। और ये लेकिन वो एक किसी टीचर के अल्फाज या जुमले या बोल चाल की वजह से, जब मार्केट में लोगों, जब वो कहता है, वो बच्चा, वो खुद वो उनके वालिद के अल्फाज थे डॉक्टर साहब के, तो वो बच्चा कहता है कि जब मैं मार्केट में कोई चीज़ लेने के लिए जाता हूँ तो वो लोग मुझे बड़े अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं और बहुत आवाज़ें भी कसते हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जाता। अब वो वालिद कह रहे थे कि हमें कोई शादी का फंक्शन हो या कहीं और कहीं जाने का फंक्शन हो, वो चल नहीं जाता, वो घर पे रहता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो चुका है। अब बात यह है कि हमें इस बात को सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हमें नजर आ जाता है जिसका समाज का मसला है या आइज की प्रॉब्लम है या इसके दीगर कोई इस तरह का मसला है, हम कभी भी उसके रास्ते में कांटे मत बिछाएं, अपने इन ज़बान के तीरों से छलनी ना करें कि वो बेचारा उन ताने को सुन सुन के अपनी सोशल लाइफ भूल जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप कोई भी इस तरह का पेशेंट, बल्कि ऐसा अगर आप पेशेंट देखो उसको रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, ताकि वो अपनी लाइफ में नॉर्मल लोगों से ये समझे कि वो ये मसले को बोझ ना समझे, इस मसले को तकलीफ ना समझे, वो समझे यार ये तो मुझे मसला है, लोग मुझे बड़ी इज्जत दे रहे हैं। देखिए गैर ममालिक में, मगरबी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में वो ऐसे पेशेंट को स्पेशल पर्सन, और बल्कि ऐसे पेशेंट को तो वो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, हुकूमती सतह पे हो या प्राइवेट सतह पे हो, वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी ही गंगा बह रही है। ऐसे पेशेंट को जब कोई मसला हम देखते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखो, मेरे साथ भी ये हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं भी जिस वक्त ये मसला था मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है। लोग क्या कहते थे, ओ डोरा, ठीक है, ओ डोरा जा रहा है। ऐसा बहुत सारे मैंने जो मेरे दोस्त, अखबार, मेरे जानने वालों में, तलक वालों में से बहुत सारे हैं ना, ठीक है। तो बात है ऐसा, अब आप अंदाजा लगाएं कि मेरे साथ क्या गुजरती होगी, मैं इस चीज़ को कैसे करता था। लेकिन अल्लाह का ये हिकमत थी कि अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में लाना था, अल्लाह ने मुझे इस फील्ड में एक मकाम अता करना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पेशेंट था, आज मेरे हाथों से अल्लाह ताला बहुत से लोगों को फैज़याब कर रहा है और बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रहा है। तो बात यह है, हमें जब ऐसा कोई पेशेंट हो, हम अगर उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते तो बुरे अल्फाज से भी अपनी ज़बान को काबू में रखें। हमारे एक लफ्ज़ से, एक जुमले से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी की ज़िंदगी में अंधेरा आ सकता है।
تو ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بھرنی چاہیے, اندھیرا بھی نہیں بھرنا چاہیے. اللہ حافظ.